Good morning, dear students. How are you all? I am fine here and I hope you all are doing well. क्लास आई होप आपने कल की वीडियो से क्वेश्चन नंबर 2 के डिवाइड बहुत ही अच्छे से किए होंगे और डिवीजन के क्वेश्चंस आपको अच्छे से आ गए होंगे। अब देखिए क्लास, आज के टॉपिक में आपका जो डिवाइड का ही क्वेश्चन है, लेकिन डिफरेंस क्या है कल के क्वेश्चंस में और आज के क्वेश्चंस में। कल जो आपका डिवाइजर था क्लास, मीन्स ये जो आपका नंबर था उसमें डेसिमल पॉइंट नहीं था, आपके सिर्फ डिविडेंड में ही आपका जो था डेसिमल पॉइंट था। मीन्स न्यूमरेटर में डेसिमल पॉइंट था, डिनोमिनेटर में आपका डेसिमल पॉइंट नहीं था। जिससे आपको डिवाइड करना था वो आपका डेसिमल नंबर नहीं था। और जब भी आपके इस तरीके से डेसिमल का क्वेश्चन है, आप उसको इस तरीके से लिख के क्लास हम डिवाइड नहीं कर सकते। कभी भी आप इस चीज का ध्यान रखिएगा। जैसे कल वाले क्वेश्चन में यहाँ पे आपका था डेसिमल, पर यहाँ पर नहीं था, तो हम उसको डायरेक्ट लिख रहे थे, इस तरीके से लिखकर हम कर रहे थे। लेकिन आपका जब भी क्वेश्चन यहाँ पर भी ये डेसिमल का क्वेश्चन होगा तो हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। उस सॉल्व करने से पहले आपको क्या करना होगा देख लीजिए पहले अच्छे से, और स्टेप्स को करने के बाद, फॉलो करने के बाद हम क्वेश्चन को आगे जो है स्टार्ट करेंगे। तो देखिए क्लास, अभी हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें यहाँ क्या करना है। देखिए पहले मैं इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख रही हूँ क्लास। देखिए अब आपका जो पहला स्टेप है वो क्या है, आपको इस जो डिनोमिनेटर में आपका ये जो डेसिमल पॉइंट है इसको आपको रिमूव करना है। न्यूमरेटर में जो डेसिमल पॉइंट है उससे हमें प्रॉब्लम नहीं है, वो तो हम आराम से डिवाइड कर लेते हैं। लेकिन हमारा डिनोमिनेटर में या फिर जिस नंबर से आपको डिवाइड करना है वहां डेसिमल पॉइंट नहीं होना चाहिए, तो इसको हम रिमूव करेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि डेसिमल पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट्स होते हैं उतने ही अपॉन में 0 आ जाते हैं। तो ये क्योंकि डिनोमिनेटर में नंबर है तो इसके जो आएंगे वो कहाँ आएंगे, उसको हम न्यूमरेटर में लिखेंगे। ये डिनोमिनेटर में नंबर है तो न्यूमरेटर में, और पॉइंट के बाद केवल एक ही डिजिट है तो सिर्फ 10 आएगा यहाँ पे। इसके बाद आपने क्या करना है क्लास, इस न्यूमरेटर को और इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो 0.64 की 10 से मल्टीप्लाई, ये डायरेक्ट मैंने आपको मल्टीप्लाई का मेथड बताया था कि जब भी हम 10, 100 और 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल पॉइंट आपका किधर शिफ्ट हो जाता है, राइट में। और कितने प्लेसेस शिफ्ट होता है, जितने आपके क्वेश्चन में 0 होते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्लास, आपका हर चीज का यूज है, बहुत ध्यान से करिएगा, यहाँ थोड़ा केयरफुल रहने की जरूरत है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है। तो आपका ये वाला डेसिमल पॉइंट कहाँ आ जाएगा, इस प्लेस पर आ जाएगा। तो नाउ दिस इज 6.4। अब 0 स्टार्टिंग का यहाँ का मीनिंगलेस हो गया, हम 0 लिखें या इसको ना लिखें, दैट वाज सेम। और ये 0.8 इज 8। अब देखिए आपका ये जो क्वेश्चन है 6.4 डिवाइडेड बाई 8, बिल्कुल आपके किस तरीके का क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 की तरह जो मैंने आपको कल बताया था। उसको हम फिर सिंपल अब हम सॉल्व कर लेंगे। किस तरीके से लिखेंगे, ये 8 आपने लिखा और ये आपने 6.4, तो 8 से ये गया 0 पॉइंट एंड 8 8 सा 64। तो ये आपका आंसर कितना आ गया, 0.8। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, बस आपको इन स्टेप्स का ध्यान रखना है। क्लास में आपको एक चीज यहाँ और बता दूं, डेसिमल के जो डिवाइड के क्वेश्चंस हैं उसके बहुत सारे मेथड्स हैं। आपको न्यूमरेटर से भी कैंसिल करवा देंगे, डेसिमल डिनोमिनेटर से भी करा देंगे, और भी बहुत सारे मेथड्स हैं, बट दिस मेथड इज द इजीएस्ट वन। आप इसको फॉलो कीजिएगा। जो है बाकी मेथड जो है मुझे थोड़े टफ लगते हैं समझाने के लिए और आप लोगों को समझाने के लिए, इस मेथड को आप इससे फॉलो कीजिएगा। मैं कुछ एग्जांपल्स और लेती हूँ जिससे आपको ये अच्छे से मेथड समझ में आ जाए। तो इसका हम सेकंड पार्ट क्वेश्चन करेंगे। बी क्वेश्चन है आपका, दिस इज 70.35 डिवाइडेड बाई 3.5। मेरे मेथड में केवल जो आपका डिवाइजर है उसी का हम जो है डेसिमल रिमूव करेंगे, डिविडेंड का हम नहीं कर रहे हैं। तो आपने इसको पहले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखा अपने क्वेश्चन को। यहां पर भी डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है, तो ये आपका आ जाएगा 10। मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल यहां शिफ्ट हो गया। तो नाउ योर क्वेश्चन चेंजेस टू 703.5 डिवाइडेड बाई 35। अब आपका क्वेश्चन इससे इसमें कन्वर्ट हो गया और क्वेश्चन नंबर 2 की तरह आप इसको सॉल्व कर लेंगे। तो सिंपल आप क्या लिखेंगे, 35 और ये आपका 703.5 आपने इसको सॉल्व किया तो 7 से तो ये जाएगा नहीं,
35 2 ज़ा 70, बहुत ध्यान से करिएगा क्लास। 3, अब देखिए 3 स्मॉल नंबर है तो 3 की प्लेस पे 0 लिखना है। कहाँ 0 लिखना है, कहाँ डेसिमल पॉइंट करना है, इन सब चीजों का ध्यान रखिएगा। फिर डेसिमल पॉइंट, नाउ यू विल नोट डाउन 5। बहुत पेशेंस के साथ बहुत ही अच्छे से हम क्वेश्चंस को करेंगे। अब ये वाला जो 0 है वो मीनिंगलेस है, तो आपका आंसर हो जाएगा 20.1। तो आई होप क्लास आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको क्लास अगर कोई भी कंफ्यूजन हो रहा है डेसिमल को लेके, 0 को लेके, कि मैंने कोई मिस्टेक तो नहीं कर दी है, मेरा आंसर रॉन्ग तो नहीं है, तो आप उसके लिए क्या करेंगे, जो आपने क्लास आंसर लिखा है, आपका इसका आंसर क्या है 20.1, तो आप इसको इससे मल्टीप्लाई करके देख लीजिए विद द डेसिमल। देखिए क्लास मैं आपको एक करके दिखाती हूँ, ये आपका चेक का मेथड है। 5 1 ज़ा 5 0, 5 2 ज़ा 10, 3 1 ज़ा 3 0 6, आपने प्लस किया 5 3 0 7, और डेसिमल पॉइंट भी आप पुट कर लीजिए, तो 1 2 1 2। तो देखिए ये नंबर और ये नंबर आपका जो है बिल्कुल सेम है, डेसिमल पॉइंट भी बिल्कुल अपनी प्लेस पे आया, बिल्कुल ठीक। इट मीन्स आपका ये जो आंसर है क्लास वो बिल्कुल करेक्ट है। राइट क्लास, आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस आपकी नोटबुक में दे रखे हैं, आप उनको खुद से ही करेंगे। मैं एक क्वेश्चन आपको बता रही हूँ, इसमें जी क्वेश्चन जो है, तो आप इसमें सी डी ई और एफ ये आप खुद से करेंगे। मैं आपको जी क्वेश्चन बता रही हूँ, उसके बाद नेक्स्ट कोई प्रॉब्लम होगी तो आप क्लास मेरे से पूछ सकते हैं। तो सो द जी क्वेश्चन इज 253.75 डिवाइडेड बाई 1.75। डिनोमिनेटर से आपको जो है डेसिमल पॉइंट रिमूव करना है, तो पहले हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखेंगे क्वेश्चन। ये आपका, अब यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के बाद क्लास 2 डिजिट हैं, 2 डिजिट्स हैं, तो आपको हंड्रेड्स लिखना है, ध्यान रखिएगा। और डेसिमल पॉइंट का शिफ्ट यहाँ कितने प्लेसेस होगा, राइट साइड में 2 प्लेसेस, 1 2, तो आपका क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया 253.75 डिवाइडेड बाई 175। देखिए क्लास अब ये क्वेश्चन आपका बहुत ही सिंपल हो गया, क्योंकि डेसिमल पॉइंट पूरे क्वेश्चन में कहीं पर भी है ही नहीं। अब आपके पास 2 मेथड्स हैं, आप डायरेक्ट इसको 175 से आप डिवाइड कर सकते हैं, 253 इसको डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। और सेकंड मेथड आपके पास क्या है, क्योंकि ये दोनों ही नंबर आपके 5 से डिवाइड हो सकते हैं, कैंसिल हो रहे हैं, तो आप इनको रिड्यूस भी कर सकते हैं। सो 3 15 एंड 5, और इसको आप 5 से करेंगे तो 5, यहाँ 0 का ध्यान रखिएगा क्लास, 7 5, फिर से ये 5 से आ रहा है आपका, तो 7 तो 1 0 1 5, नाउ बाई 7 1 7, 31 है, तो 7 4 और ये 5, तो इस तरीके से आपको आंसर मिल जाएगा 145। तो इस तरीके से आप क्लास रिड्यूस करके भी कर सकते हैं, क्योंकि डेसिमल पॉइंट नहीं था, और डायरेक्ट आप यहाँ पर भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ 0, यहाँ 1, तो 175 माइनस करेंगे क्लास, तो 8, 14 में से 7 गया 7, फिर ये आपका 7 आ जाएगा। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो 4 5 इज 20 का 2, 28 30 का 3, और ये 700 माइनस करेंगे 875 एंड 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 875। तो यू कैन चूज एनी मेथड। ये स्टार्टिंग के जीरोज मीनिंगलेस हो गए और आपका आंसर हो गया 145। तो यू कैन चूज एनी मेथड क्लास, लाइक दिस यू कैन डू your division questions very easily. I hope you understood the concept class. Please practice the exercise 4.2 full. राइट क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा अच्छे से और अपना पूरा होमवर्क कंप्लीट कीजिएगा। फिर जो भी आपको नहीं आएगा उसको हम कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू क्लास, कीप प्रैक्टिसिंग।